ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो आप लोग सभी लोग जल्दी से ये बता दीजिए, मेरी आवाज सभी को सही आ रही है एकदम? मेरी आवाज क्लियर है सभी को? मेरी स्क्रीन आपके मोबाइल फोन में क्लियर है, मेरी आवाज क्लियर है? ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं गणित का, उसको आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और इसी चैप्टर में हमने पिछली क्लास में वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा। ठीक है, ये चार चीजें हमने पढ़ी थी। तो जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आप बताइए मुझे, वर्ग में जब मैं किसी का वर्ग करता हूं तो उसमें घातांक कितना होगा? अगर मैं किसी का वर्ग कर रहा हूं, वेरी गुड, 2 या 2। ठीक है, चलिए, इस अगर मैं लिख दूं 5 का वर्ग, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 5 की पावर 2। यस, 5 की घात 2 या 5 स्क्वायर या 5 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? वर्ग का मतलब क्या होता है? उसी संख्या को, अगर मैं कह रहा हूं 5 का वर्ग, तो इसका मतलब क्या है कि 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करो। अगर मैं कह रहा हूं 10 का वर्ग, तो उसका मतलब क्या है? 10 को 10 से ही मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों? क्योंकि पावर में 2 है। ठीक है, जितना यहाँ पर होता है, जितना हमारा एक्सपोनेंट होता है, उतनी ही बार हम क्या करते हैं कि जो हमारा घातांक होता है, उतनी ही बार हम क्या करते हैं? संख्या को गुणा कर देते हैं। तो 5 की घात 2 है, यानी 5 गुणा 5 यानी 25। तो ये हमने वर्ग में पढ़ा था। इसमें कोई डाउट किसी को? वर्ग में क्या घातांक 2 होता था, ये क्या है? मेरा घातांक है। ठीक है, लिखते कैसे थे? अगर मैं कहूँ 5 का वर्ग, तो इसका मतलब 5 की घात 2, और 5 की घात 2 का मतलब क्या है? 5 को 2 बार गुणा कर दो। ठीक है, नेक्स्ट, फिर हमने पढ़ा था वर्गमूल। तो बताइए, वर्गमूल में जो घातांक है वो कितना होता था? वर्गमूल में घातांक 1/2। 1/2, वेरी गुड। ठीक है, या 1/2। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर मैं लिखूं 5 का वर्गमूल, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 5 की घात 1/2। या आपको मैंने बताया था वर्गमूल का साइन क्या होता है, इस तरीके से मैं साइन बनाऊंगा और उसके अंदर लिख सकता हूँ। याद आया सभी को? तो वर्गमूल में जो घातांक होता है वो कितना होता है? 1/2 या 1/2। लिखने का तरीका क्या है? 5 का वर्गमूल, अगर मुझे इसको लिखना है तो या तो मैं ऐसे लिखूंगा 5 की घात 1/2, या ये वर्गमूल का चिन्ह लगाया और उसके अंदर 5। ये सबको क्लियर? यस और नो? चैट बॉक्स में जल्दी से सभी लोग टाइप कर दें, वर्ग और वर्गमूल में कोई डाउट हो तो। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था घन। घन के बारे में हमने क्या पढ़ा था? घन में घातांक कितना होता है, जल्दी बताइए? 3। 3, वेरी गुड। ठीक है, तो घन में जो घातांक होता है वो 3 होता है। और इसको लिखते कैसे हैं? अगर मैं कहूं 2 का घन, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? 2 की घात 3। और 2 की घात 3 का मतलब क्या है कि 2 को 2 से 3 बार गुणा कर दो। ठीक है, 2 को मतलब एक ही संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 5। ठीक है, तो ये हुआ घन के बारे में। फिर हमने पढ़ा था लास्ट घनमूल। तो बताइए, घनमूल में घातांक कितना होता है? सर ये तो नहीं बताया था आपने, सोचो क्या हो सकता है? घनमूल में घातांक कितना होता है? 1/3। 1/3, वेरी गुड। ठीक है, 1/3। ओके, तो अगर जैसे मुझे लिखना है 25 का घनमूल, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? हाँ, मैं एक बार रिपीट कर दूंगा प्रियंका, एक बार मैं पूरा बता दूं, उसके बाद रिपीट करता हूँ। 25 के घनमूल को लिखने का तरीका क्या है? 25 की घात में 1/3, या मैंने आपको इसका चिन्ह बताया था, ऐसे हमने चिन्ह लगाया और एक छोटा सा 3 लिखते हैं ऊपर की तरफ और उसके अंदर 25। तो इसका मतलब क्या है? 25 का घनमूल। ओके, दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले हमने पढ़ा था वर्ग। वर्ग का मतलब क्या होता है? किसी की भी घातांक में 2 लिख दो। जैसे 5 का वर्ग मतलब 5 की घात 2। 5 की घात 2 का मतलब क्या है? जो भी घातांक होता है उतनी बार गुणा कर दो। 5 की घात 2 का मतलब क्या है? 5 की 5 से गुणा कर दो, या 5 को 2 बार गुणा कर दो। 5 गुणा 5 यानी 25। ये पॉइंट क्लियर हुआ प्रियंका?
वर्ग क्लियर हुआ? यस और नो? जल्दी बताओ। ठीक है। नेक्स्ट वर्गमूल। अब जैसे वर्ग में हम घातांक में 2 लिखते हैं, वर्गमूल में लिखते हैं 1/2। ठीक है, जैसे मुझे लिखना है 5 का वर्गमूल, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 5 की घात 1/2। या वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है? ये वर्गमूल का चिन्ह होता है, उसके अंदर मैं लिख दूंगा 5। तो ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। आपने अभी तक हमेशा ऐसे ही लिखा होगा, लेकिन आगे आने वाले समय में जब भी आप गणित पढ़ोगे, अगर आप 11th 12th में मैथ्स पढ़ते हो, तो कहीं कहीं आपको ऐसे लिखना पड़ा करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट का मतलब क्या होता है? घातांक में 1/2। ठीक है, ये क्लियर हुआ प्रियंका? और बाकी लोग भी बताते जाओ, क्योंकि प्रियंका ने रिपीट करने के लिए कहा था, इसलिए मैं उनका बार बार नाम ले रहा हूँ। बाकी लोग भी बताते जाओ, ये सभी को क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमने पढ़ा था घन के बारे में। घन में क्या होता है? घातांक कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, मतलब 2 का घन अगर मुझे लिखना है तो 2 की घात में मैं कितना लिखूंगा? 3। और उसका मतलब क्या होगा? 2 को 3 बार 2 से ही गुणा कर दो। ठीक है, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2। 2 की घात 3 का मतलब है 2 को 3 बार 2 से ही गुणा कर दो। तो ये कितना आ गया? 8। ओके। और घनमूल में घातांक होता है 1/3। जैसे वर्गमूल में 1/2 था, घनमूल में होता है 1/3। लिखने का तरीका अगर मैं लिखूं 25 का घनमूल, तो इसके लिखूंगा 25 की घात 1/3, या इस तरीके से चिन्ह लगाऊंगा 25 और ऊपर एक छोटा सा 3 लिख दूंगा। ठीक है, तो ये जो चिन्ह होता है ये वाला, ये किसका चिन्ह होता है? घनमूल का। ठीक है, और वर्गमूल का सिर्फ ये, अगर आप लिख रहे हो तो ये वर्गमूल। ओके। तो ये सब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने निकालने अभाज्य गुणनखंड विधि भी सीखी थी, इनको निकालने की, वो हमें क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये सबको क्लियर हुआ कि घातांक क्या होते हैं, लिखते कैसे हैं, मतलब क्या होता है? ओके। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन की हेल्प से फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकालना भी रिवाइज कर लेंगे। आता तो सभी को है, रिवीजन हमें उसका करना है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें। अब बताओ इसका इसका मतलब क्या है? कोई मुझे पहले ये बताओ, आप सबसे पहले मुझे ये बताओ इसका मतलब क्या है, कोई बताएगा? ये, हाँ, 24 का घनमूल। 24 का घनमूल। वेरी गुड अंजलि। तो मैंने बताया अभी ये चिन्ह किसका होता है? अगर आप स्क्वायर रूट का चिन्ह लगाओ और छोटा सा 3 उस पर लिख दो, तो वो घनमूल का चिन्ह होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या निकालना है? 24 का घनमूल। तो 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। करिए सॉल्व। तो ये भी हमने लास्ट क्लास में सीखा था, अभाज्य गुणनखंड विधि। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे करते हैं। अच्छा, सीख तो आपने लास्ट क्लास में ही लिया था। हाँ जी। हाँ जी, करिए। सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आसान है। ओके, काफी बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी लोग भी आंसर करें। हम्म। 24 का आपको घनमूल निकालना है। यस, करिए। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 24 का घनमूल। इसकी जरूरत, ऐसे क्वेश्चन की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी आपको भाई, मैं बता रहा हूँ। ये जो लिखा हुआ है ना, ऐसा नहीं ऐसा क्वेश्चन ही आ जाएगा, नहीं। किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा आंसर आएगा। ठीक है, ऐसा आंसर आपको मिलेगा क्वेश्चन में, उसको फिर आपको सिंप्लीफाई करके आंसर देना होता है लास्ट में। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व करते करते फॉर्मूला आपने लगा दिया, फॉर्मूला लगाते लगाते लास्ट में आंसर आ गया। ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका आंसर आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना, क्योंकि फाइनल आंसर में सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, तो वो कैसे करते हैं ये मुझे आपको यहाँ पर बताना है। इसलिए सभी बच्चे जल्दी से इसको सॉल्व करें, खुद से कोशिश करें, पोल सेक्शन में जाकर आंसर। ओके। सबसे पहले आप इसके अभाज्य गुणनखंड करिए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में हम क्या करते हैं, सॉरी घनमूल में हम क्या करते हैं?
पेयरिंग करते हैं तीन एक जैसे अभाज्य गुणनखंडों की। तीन एक जैसे सेम टू सेम जो है, तीन तीन का पेयर हम बनाते हैं किसमें, घनमूल में। आपको याद होगा मैंने बताया था लास्ट क्लास में, वर्गमूल में हम दो दो का पेयर बनाते हैं और घनमूल में हम तीन तीन का पेयर बनाते हैं। करिए ध्यान से। चलिए, तीन लोग और बचे, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। लास्ट 15 सेकंड, 15 सेकंड और हैं आपके पास, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, अच्छा बताओ आपने क्या क्या आंसर दिए हैं इसके। पहले आप अपने अपने आंसर लिखिए चैट बॉक्स में, क्या क्या आंसर दिए आपने इसके। ओके, प्रियंका ने सी आंसर दिया है, उमेश कुमार ने डी आंसर दिया है, गरिमा ने सी आंसर दिया है। बाकी लोगों ने क्या आंसर दिया है भाई। अंजलि आपने क्या आंसर दिया है। काजल आपने क्या आंसर दिया है। सोनपरी ने बी आंसर दिया है, बी। ओके, बी आंसर दिया है। चलो देखते हैं। तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, 24 का, अच्छा इस चिन्ह का मतलब मैंने आपको अभी बताया था, ये जो चिन्ह लगा हुआ है इस तरीके से ऐसे, और ये जो 3 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है घनमूल निकालना। इसका मतलब है घनमूल। ठीक है, और खाली अगर ऐसा चिन्ह लगा होता तो इसका मतलब क्या है, वर्गमूल। ये अभी बताया था मैंने और लास्ट क्लास में भी बताया था। तो यहाँ पर क्या निकालना है मुझे, घनमूल निकालना है। यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो निकालने का तरीका क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले 24 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा मैं, तो ये 2 से भाग होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अब इसको आप कैसे लिखोगे, 24 को आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर, घनमूल के चिन्ह के अंदर 24 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यही लिखोगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ये सबको क्लियर हुआ। मैंने क्या किया है, घनमूल का चिन्ह ऐसे का ऐसे ही लगा दिया। घनमूल का जो चिन्ह है ये वाला, वो तो ऐसे का ऐसे ही रखा। 24 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, वो मैंने 24 की जगह लिख दिया। ठीक है, अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि घनमूल में जो 3 एक जैसे अभाज्य गुणनखंड है उनकी पेयरिंग होती है, उनके जोड़े बन जाते हैं। तो 3 एक जैसे कौन है, 2 को देखो, ये तीनों एक जैसे हैं। ठीक है, यहां पर अगर मैं देखूं तो ये तीनों एक जैसे हैं ना, तो ये क्या आ जाएंगे, वर्ग घनमूल से बाहर आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनका जोड़ा बन चुका है। इनका जिनकी हम पेयरिंग कर लेते हैं वो घनमूल से बाहर आ जाते हैं। जिनकी पेयरिंग हो गई है, जिनकी पेयरिंग हो गई है वो क्या होंगे, घनमूल से बाहर आ जाएंगे। तो 2 आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, सिर्फ 3। और यही हमारा आंसर। तो सही सर आंसर हमने हमारा क्या उल्टा कर होगा, दिया, 2 को ऑप्शन अंदर सी। लिख दिया और 3 को बाहर लिख दिया। नहीं नहीं नहीं, जो जिनकी पेयरिंग होती है वो बाहर आएंगे ना। क्यों आएंगे बाहर, देखो वो इसलिए बाहर आएंगे, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 8। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 की घात 1/, या 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, घनमूल के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, या मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, घनमूल के अंदर 2 की घात 3। मैं ये रीजन बता रहा हूं ऐसा क्यों हुआ है, ध्यान से देखना। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणा 2 गुणा 2, और 2 गुणा 2 गुणा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 3। और घनमूल के चिन्ह की जगह में क्या लिख सकता हूँ, घनमूल के चिन्ह की जगह में क्या लिख सकता हूँ, घात 1/3। यस और नो, अभी बताया ना। घनमूल को आप कैसे लिख सकते हो, या तो ये चिन्ह लगा के लिख दो, ये वाला चिन्ह लगा के, या फिर चिन्ह को हटा के घात में 1/3 लिख दो। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर हुआ सभी को, यस और नो। यस सर। ठीक है, अब आपने उसका नियम, घातांक का नियम पढ़ा है सभी ने। कौन सा वाला नियम, ये a की घात m की घात n बराबर
a की घात mn, ये नियम होता है घातांक का, तो वही नियम मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो 2 की घात 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कटेगा तो सिर्फ क्या बचा 2। ठीक है, प्रोसेस ये है। तो ये 2 बाहर मैंने डायरेक्ट किस लिए लिखा, क्योंकि यहां पर पेयरिंग हो रही थी, तो ये वाला स्टेप मैंने पूरा ना करके डायरेक्ट 2 को बाहर लिख दिया। करना आपको भी डायरेक्ट ही है, क्योंकि इतना सब नहीं करना है, बस ये आपको पता होना चाहिए ऐसा हो क्यों रहा है, ये आपको पता होना चाहिए ये हुआ क्यों ऐसा। रीजन ये है, हमने पहले 2 की घात 3 लिखा, फिर ये घनमूल को हटाकर 1/3 कर दिया, फिर यहाँ पर घातांक का नियम लगा के 3 से 3 काट दिया, सिर्फ 2 बचा। ठीक है, आप डायरेक्टली ऐसे लिखोगे, आपने पेयरिंग की, जोड़ा बनाया इनका और ये बाहर आ गया, तो 2 बाहर आया और अंदर सिर्फ 3 बचा। क्लियर हुआ सभी को ये? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। बताइए, कोई डाउट हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं, बताइए। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अच्छा, एक यहाँ पर शायद एक गलती है, शायद क्या गलती है ही, क्योंकि यहाँ पर घनमूल का चिन्ह लगाया तो यहाँ पर भी घनमूल ही आएगा ना। ठीक है, तो ये ऑप्शन में भी यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये घनमूल का चिन्ह लगाया यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 3 आएगा। ओके, तो ये ऑप्शन में भी गलती है, तो यहाँ पर भी 3 आना चाहिए। रीजन पता चल गया क्यों? क्योंकि ये 3 थोड़ी ना हट जाएगा, ये जो घनमूल का चिन्ह है ये तो सेम ऐसे का ऐसा ही रहेगा, इसको 3 को अपने मन से थोड़ी हटा सकते हैं। हमने तो सिर्फ 2 को बाहर निकाला, 3 अंदर रह गया, ये चिन्ह अपने मन से घनमूल का वर्गमूल थोड़ी ना बना देंगे। ओके, क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यस सर। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा, तो ये था हमारा घन और घनमूल एंड वर्ग और वर्गमूल। अब नेक्स्ट टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। अब हम बात करते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती है। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं आपने लास्ट ईयर भी पढ़ी थी, अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है, पहचानना आना चाहिए। तो लास्ट ईयर आपने परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। चलो पहले इनको हम देखते हैं, ऐसे ही पढ़ के देखते हैं क्या क्या लिखा है, उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2/3। तो मुझे ये बताओ, क्या 2/3 P/Q जैसा दिख रहा है? यस सर। ठीक है, पहला जो पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है क्या P/Q के रूप में है। P/Q के रूप में होने का मतलब ये क्या ये उस जैसा दिख रहा है, उस जैसा दिखने का मतलब ये है कि P/Q में भी बट्टे का निशान है, 2/3 में भी बट्टे का निशान है, बट्टे के निशान के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इसमें भी बट्टे के निशान के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, बट्टे के निशान के नीचे कुछ लिखा हुआ है, इसमें भी बट्टे के निशान के नीचे कुछ लिखा हुआ है। तो ये P/Q जैसा तो है, मैंने यहाँ टिक मार दिया, यस ये P/Q जैसा है, उसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, क्या P और Q पूर्णांक है? तो P और Q से मतलब है कि ये जो 2 और 3 है, P ऊपर था ना, तो ऊपर क्या है 2, Q नीचे है ना, तो नीचे क्या है 3, तो 2 और 3 दोनों पूर्णांक है क्या, इंटीजर्स जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, 2/3 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप मुझे बताइए 2 और 3 दोनों पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, इधर से ये चलते हुए आ रहे हैं और यहाँ तक ये चलते हुए जा रहे हैं, ये क्या होते हैं? मेरे पूर्णांक होते हैं। तो आप देखो 2 और 3 दोनों पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको भी मैं यस बोल देता हूँ। क्या Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है? तो यस, Q अगर आप देखोगे कितना है, 3 है। P/Q से अगर आप इसकी तुलना करोगे तो Q कितना है? Q कितना है? 3 है, मतलब वो 0 नहीं है, तो यस ये भी सही। बताओ, ये फर्स्ट पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? 2/3 सबको क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। सभी बच्चे चैट बॉक्स में आंसर देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डाउट है तो पूछ लेना, आगे हमें इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी इस चैप्टर में, जो हम अभी सिद्ध करने वाले क्वेश्चन करेंगे ना उनमें। नेक्स्ट, -4/5। चलो -4/5 को लिख लेते हैं। तो पहला सवाल आपसे यही, क्या ये P/Q की तरह दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है, वेरी गुड। क्योंकि देखो P/Q में भी बटे का निशान, -4/5 में भी बटे का निशान, बटे के निशान के ऊपर P है, बटे के निशान के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, बटे के निशान के नीचे कुछ लिखा हुआ है, और बटे के निशान के नीचे कुछ लिखा हुआ है, तो ये P/Q जैसा दिख रहा है। नेक्स्ट, क्या P और Q दोनों पूर्णांक है? बताइए। -4 और यस 5 सर। दोनों पूर्णांक है। देखो इनमें देखो ना, -4 यहाँ आ रहा होगा और 5 यहाँ आ रहा होगा,
तो ये दोनों पूर्णांक भी हैं। क्या क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है? यस। क्यू कितना है? 5 है, यानी 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी ठीक है। ओके, ये सभी को क्लियर हुआ। थर्ड वाले को देखिए, 5.4। 5.4 को आप बताओ क्या ये पी बटे क्यू जैसा दिख रहा है? दिख अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन हम इसको दिखा देंगे। Yes, sir. प्रियंका, वेरी गुड। अभी तो नहीं दिख रहा, लेकिन हम इसको दिखा देंगे। वो कैसे? दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद जितने अंक नीचे उतने जीरो आ जाती है, तो 54/10 हो गया ये। अब तो दिख रहा है ये पी बटे क्यू की तरह। ठीक है, गुड। ये पी बटे क्यू जैसा दिख रहा है। पी और क्यू दोनों पूर्णांक हैं, तो यस 54 और 10 दोनों पूर्णांक भी हैं। थर्ड पॉइंट, क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो यस जो 10 है वो 0 नहीं है, वो तो 10 है, तो ये भी ठीक हो गया। सभी को क्लियर हुआ यहां तक? ओके, अगर यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर आगे के दो फिर हम करेंगे। बताइए, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? नेक्स्ट है जीरो। क्या जीरो पी बटे क्यू जैसा दिख रहा है? अभी तो नहीं दिख रहा Yes, सर। sir. अभी तो नहीं दिख रहा सर, यस, लेकिन हम इसको दिखा देंगे। कैसे दिखा देंगे? जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0/1। यस, वेरी गुड। जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0/1। तो ये पी बटे क्यू जैसा दिख रहा है। ठीक है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, तो 0 और 1 दोनों पूर्णांक भी हैं। यहां देखो ना, ये ना 0 और 1 दोनों पूर्णांक है। नेक्स्ट, क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है। यस, क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है, वो तो 1 के बराबर है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या तो अभी हम देखेंगे। तो ये भी, ये जो है वो क्यू के क्यू बराबर 0 के नहीं। ठीक है, अगले वाले को देखो, √49। क्या ये पी बटे क्यू जैसा दिख रहा है? Yes, sir. कैसे? यस सर। Yes, sir. कैसे? सर ये 7 का स्क्वायर है। वेरी गुड। तो अगर आप 49 का वर्गमूल निकालो, वर्गमूल निकालो तो वो 7 आएगा, और 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7/1। तो ये पी बटे क्यू जैसा दिख रहा है। सभी को क्लियर हुआ ये? अगर 49 का आप वर्गमूल निकालोगे तो 7 आएगा, और 7 को आप 7/1 लिख सकते हो, तो ये पी बटे क्यू जैसा दिख रहा है। पी और क्यू दोनों पूर्णांक, तो 7 और 1 दोनों पूर्णांक भी हैं, और जो है क्यू है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी ये है भी नहीं 0 के बराबर, ये तो 1 है। ठीक है, तो बस यही होती है परिमेय संख्या, जिनमें ये तीनों कंडीशंस सही हो। समझ में आया सभी को? ऐसी संख्याएं जो पी बटे क्यू के रूप में हो, पी और क्यू जिसमें पूर्णांक हो, और क्यू जो है वो 0 के बराबर ना हो, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। तो ये सब क्या है? हमारी परिमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर्स, परिमेय संख्या। क्लियर हुआ? यस और नो? तो कौन कौन सी कंडीशन होती है परिमेय संख्याओं की? पहली कंडीशन क्या होती है परिमेय संख्याओं की? कि वो पी बटे क्यू जैसी दिखती है। दूसरी कंडीशन क्या होती है? कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक होते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है? कि क्यू जो है वो 0 के बराबर ना हो। बताओ, यहां तक सभी को क्लियर है? तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, और अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। मेरी आवाज सभी को एकदम क्लियर आ रही है ना? यस सर। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, या तो ऐसे नोट डाउन कर लो, या आप सिंपल 3 पॉइंट्स लिख लो। फर्स्ट पॉइंट, ऐसी संख्या जो पी बटे क्यू जैसी हो। सेकंड पॉइंट, पी तथा क्यू क्या हो? पूर्णांक। ठीक है। थर्ड पॉइंट, क्यू जो है वो 0 के बराबर ना हो। जब अगर कोई संख्या इन तीनों जैसी दिखती है, जिसमें तीनों कंडीशंस होनी चाहिए, अगर एक भी नहीं है तो परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तीनों कंडीशंस होनी चाहिए, इनको हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। तो ऐसे आप लिख सकते हो इसको शॉर्ट में। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे परिमेय संख्या क्या है, तो ये तीनों बताने हैं आपको। ऐसा नहीं सिर्फ ये बोल दो कि सर जो पी बटे क्यू जैसी दिखती है, या आप सिर्फ ये बोल दो कि सर जो पी और क्यू जिसमें पूर्णांक होते हैं, या आप सर ये बोल दो कि क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होती। आपको तीनों बताने हैं। ऐसी संख्या जो पी बटे क्यू जैसी दिखती है, जिसमें पी और क्यू पूर्णांक है, और क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। अगर इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। बताओ, परिमेय संख्या सबको समझ में आ गई? ये तभी समझ में आएगा अगर परिमेय संख्याएं समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं
कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या नहीं है। शुरुआत करते हैं √7 से। चलो तो आप ही बताओगे, बताओ √7 क्या P बटे Q जैसा दिख रहा है √7? No, sir. क्यों? मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, दिख तो रहा है P बटे Q जैसा तो दिख ही रहा है। देखो P Q और बीच में बटे का निशान, तो P बटे Q तो जैसा तो ये दिख ही रहा है। क्या प्रॉब्लम है? हर संख्या P बटे Q जैसी दिख सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी संख्या हो उसके बटे में 1 लिख दो, वो P बटे Q जैसी दिख जाएगी। सात पूर्णांक नहीं है। हाँ अभी हम आएंगे उस पे, अभी सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा ही नहीं है। अभी तो मैंने सिर्फ ये पूछा था कि क्या ये P बटे Q जैसी दिख रही है, तो आप सभी का आंसर होना चाहिए यस सर दिख रही है। ठीक है, यस ये P बटे Q जैसी दिख रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या P और Q दोनों पूर्णांक है? क्यों No, तो sir. पूर्णांक है, क्यों तो एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं अगेन मैं यहाँ पर बता दूं, ये सब संख्याएं है ना जो नेगेटिव वाली है, -1 -2 -3 0 1 2 3, ये आगे चलती जा रही है, ऐसे ये भी इधर से आ रही है, तो ये होते हैं हमारे पूर्णांक। ठीक है, तो आप देखोगे एक तो पूर्णांक मेरा है, लेकिन √7 मेरा पूर्णांक नहीं होता। इसमें देखो कहीं भी √7 दिखा है आपको? 3 4 5 6 7 दिखेगा, √7 मेरा पूर्णांक नहीं। तो मैं यहां कहूंगा कि इसमें P और Q पूर्णांक नहीं। Q तो है लेकिन P नहीं है, तो क्रॉस लगा दूंगा मैं यहाँ पर, नहीं है। ये क्लियर हुआ सभी को? बताओ सभी स्टूडेंट्स बताइए। ठीक है, रीजन क्या है इसका कि ये पूर्णांक नहीं है। ओके चलो, क्या Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है? हाँ ये तो ठीक है, Q कहाँ है 0 के बराबर? Q तो 1 है, Q तो 1 है। ठीक है चलो नेक्स्ट, 4/0 क्या ये P बटे Q जैसा दिख रहा है? 4/0 यस और नो? 4/0 चैट बॉक्स में वेरी गुड वेरी गुड यस। तो ये P बटे Q जैसा दिख ही रहा है, क्या प्रॉब्लम है ना? ऊपर P है नीचे Q है, इसमें ऊपर 4 है नीचे 0 है, बीच में बटे का निशान है, दिख तो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है दिख रहा है तो अच्छी बात है। P और Q दोनों पूर्णांक है, 4 और 0 दोनों पूर्णांक है, 4 और 0 दोनों पूर्णांक भी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट भी ठीक है। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि क्या Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन Q तो इसमें 0 है। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। सर आपने बोला था कि P अगर Q 0 होगा तो वो पूर्णांक नहीं होगा, तो सर ये तो नो होगा ना? 0 तो पूर्णांक है ना। पर सर ये तो 4/0 लिखा है ना, मतलब इसका मतलब P बट्टे Q की फॉर्म में तो है, पर Q तो 0 नहीं होना चाहिए ना? वो मैं अभी आ रहा हूँ ना, मैं यही तो वो बात समझा रहा हूँ, आप मुझे मौका तो दीजिए, मैं थर्ड पॉइंट पे ही तो आया हूँ। ठीक है है ना, अभी मैंने 2 ही पॉइंट्स डिस्कस किया, मैं आ रहा हूँ थर्ड पॉइंट पे, तो थोड़ा मुझे मौका दीजिए। मैं वही चीज मैं बता रहा हूँ कि क्यों जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन क्यों जो है वो यहाँ पर 0 के बराबर है, तो हमारी ये कंडीशन जो है वो गलत होगी। क्लियर हुआ? हाँ जी क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. ठीक है चलो नेक्स्ट, √6 + 5 यहां पर लिखा हुआ है। चलो इसको देखते हैं, √6 + 5, क्या मैं इसको P बटे Q जैसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं, लिख दो ऐसे लिख दो, 6 + 5/1 लिख दो। ठीक है, P बटे Q जैसा मैंने इसको लिख दिया। अब P और Q पूर्णांक होने चाहिए, तो क्या ये पूर्णांक ऐसा कुछ होता है क्या पूर्णांक में? ऊपर जो लिखा हुआ है ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक तो आपको पता है क्या होते हैं, -1 -2 -3 0 1 2 3 4 5, ये सब होते हैं पूर्णांक। ये थोड़ी कुछ पूर्णांक है, तो यहाँ पर ये पूर्णांक नहीं है। नेक्स्ट है, Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यस Q 0 के बराबर नहीं है, Q तो 1 है, तो ये हमारा ठीक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 29 की पावर 1/2, तो इसको बताइए जल्दी से, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई? अभी बताया 1/2 का मतलब क्या होता है? अगर किसी की पावर 1/2 है तो उसका मतलब क्या है? बताइए जब क्लास। Under root. अंडर रूट या वर्गमूल, वेरी गुड। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? √29। याद आया सभी को? 1/2, अगर किसी की पावर 1/2 है तो उसका मतलब है अंडर रूट में लिखना है उसको। ठीक है, फिर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये P बटे Q रूप में है? यस है, आप इसको क्या लिख सकते हो? √29/1 लिख सकते हो, और ये P बटे Q जैसा तो दिख ही रहा है,
ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा सही हुआ। बताओ जल्दी से, क्या पी और क्यू दोनों पूर्णांक है? क्या पी और क्यू दोनों पूर्णांक है क्या? यस और नो सभी बच्चे टाइप करें चैट बॉक्स में। नो। ओके, उमेश कुमार, गरिमा, बाकी लोग भी बताएं, क्या अंडर रूट 29 पूर्णांक है? ओके प्रियंका, बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं। अंजलि, ओके, सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर दें। काजल, ओके, वेरी गुड। सोनपरी, ओके, अर्जुन रावत, ठीक है। तो यस, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा, ये पूर्णांक नहीं होता, ठीक है, अंडर रूट 29 पूर्णांक नहीं है। और थर्ड पॉइंट है कि क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहां पर क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। चलो इसको आप बताओगे अब, अंडर रूट 6, अंडर रूट 6 के बारे में आप क्या कहोगे? चलो फर्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं इसको पी बटे क्यू के जैसा लिख सकता हूं? और अगर लिख सकता हूं तो सभी बच्चे लिखेंगे चैट बॉक्स में। अगर इसको पी बटे क्यू जैसा लिख सकता हूं तो चैट बॉक्स में लिखिए सभी लोग, कैसे लिखेंगे पी बटे क्यू जैसा? जल्दी जल्दी लिखिए, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, अर्जुन रावत नाम से है। अच्छा, आपने अंडर रूट नहीं बन रहा होगा ना उसमें, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? अंडर रूट 6/1 लिख दूंगा, तो ये पी बटे क्यू जैसा तो दिख ही रहा है, ठीक है। सेकंड है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होने चाहिए, तो अंडर रूट 6 और 1, एक तो पूर्णांक है लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट, क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यस ये ठीक है। तो बस यही होती है अपरिमेय संख्या, या जो संख्या है परिमेय संख्या नहीं होती, ठीक है। अगर इन तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन पे क्रॉस लग गया, जैसे यहां पर लगा हुआ है क्रॉस, यहां पर क्रॉस, यहां पर क्रॉस, यानी इन तीनों कंडीशन में से अगर एक भी कंडीशन गलत हो गई, इन तीनों शर्तों में से अगर एक भी शर्त गलत हो गई, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर्स। क्लियर हुआ सभी को? यस और नो जल्दी बताओ। यही तीन कंडीशन है, पी बटे क्यू जैसी दिखनी चाहिए, पी और क्यू पूर्णांक होना चाहिए, और क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई संख्या इन तीनों चीजों को फॉलो कर रही है तो वो परिमेय होगी, अगर वो इन तीनों में से किसी एक को भी फॉलो नहीं कर रही है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। यहां तक अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ओके, तो ये हो गई अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन। जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, अंडर रूट 2, इसमें अगर आप देखोगे अंडर रूट 3 को आप अंडर रूट 3/1 लिख तो दोगे, लेकिन अंडर रूट 3 पूर्णांक नहीं है। अंडर रूट 7 को अंडर रूट 7/1 लिख तो दोगे, लेकिन अंडर रूट 7 पूर्णांक नहीं है। अंडर रूट 2 को आप अंडर रूट 2/1 लिख तो दोगे, लेकिन अंडर रूट 2 पूर्णांक नहीं है। तो ये सभी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आया सभी को? ठीक है। अब ये जो ये वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है यदि वर्गमूल के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी है तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी। पूर्ण वर्ग संख्या से मतलब ये है कि जिसका वर्गमूल एक पूर्ण संख्या ना आ रही है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा अंडर रूट 25, मैंने लिखा अंडर रूट 36, मैंने लिखा अंडर रूट 9, और मैंने लिखा अंडर रूट 7। मुझे बताओ इसमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है? अपरिमेय संख्या कौन सी है बताओ? 7, ओके, यस। तो आप अंडर रूट 25 का, यानी 25 का वर्गमूल आप निकाल सकते हो, वो 5 आएगा। 36 का वर्गमूल आप निकाल सकते हो, 6 आएगा। 9 का वर्गमूल आप निकाल सकते हो, 3 आएगा। लेकिन 7 का वर्गमूल कोई पूर्ण संख्या नहीं आएगी, यानी ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। और अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो मैं इसको चाहे अंडर रूट 7/1 ही क्यों ना लिख दूं, लेकिन ये फिर पूर्णांक नहीं होगा, यानी ये एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है? अगर वर्गमूल के अंदर कोई पूर्ण वर्ग संख्या नहीं लिखी है, जैसे इस अंडर रूट के अंदर ये पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इनको मैं बोलूंगा परिमेय संख्या है।
इनको मैं क्या बोलूंगा, परिमेय संख्या। लेकिन 7 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो, जिससे मैं पूछूंगा वही जवाब देगा इस बार। मैं यहां पर 4 संख्याएं लिख रहा हूं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, आपको क्या बताना है, इसमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या आपको बतानी है कौन सी है। चलो बताओ। अ, बताओ इसमें से परिमेय संख्या कौन सी है। जिसका मैं नाम लूंगा वो बताएगा, पहले आप देख लो इन चारों को, चैट में आंसर नहीं देना है, जिसका मैं नाम लूंगा वही स्टूडेंट मुझे बताएंगे। चलो तो भैया मुझे बताएंगे सबसे पहले देवेंद्र सिंह जी, बताइए। देवेंद्र सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए इसमें से परिमेय संख्या कौन सी है। मेरी आवाज आ रही है? देवेंद्र सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, जल्दी से बताओ इन चारों में से परिमेय संख्या कौन सी है। अरे, उमेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए इन चारों में से परिमेय संख्या कौन सी है। अरे कुछ भी बता दो, कोई तो होगी सर, कुछ भी बता दो। ठीक है, अनु शर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए इन चारों में से परिमेय संख्या कौन सी है। √36। √36। ओके। प्रियंका, आपका क्या कहना है इस बारे में, आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन सी होगी। अच्छा, आपका भी आंसर मतलब √36। गरिमा, आपका आंसर क्या लग रहा है, √36 कैसे होगा गरिमा। अच्छा, अगर √36 आपका आंसर है तो कैसे है, और अगर कोई और आंसर है तो वो बताओ मुझे। गरिमा, क्या आंसर होगा इसका, कैसे। रीजन कौन बताएगा, हैंड रेज करो, रीजन कौन बताएगा। ओके, ओके सोनपरी बताइए रीजन क्यों है ये। सर ये 6 का स्क्वायर है। ओके, वेरी गुड। अंजलि, आप बताएंगी। सर क्योंकि इसको सोल्व करेंगे तो 6 का स्क्वायर ही होगा और 6 एक परिमेय संख्या है। वेरी गुड। तो अगर आप यहाँ पर 36 को देखो, 36 को देखो, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या होने का मतलब ये है कि जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो एक पूर्ण संख्या आएगी 6। ठीक है, जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो नहीं आएगी। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालोगे तो पूर्ण संख्या नहीं आएगी, इसका वर्गमूल निकालोगे तो पूर्ण संख्या नहीं आएगी। तो इसीलिए परिमेय संख्या अब ये क्यों होगी, क्योंकि आप 6 को 6/1 लिख सकते हो। 6 और 1 दोनों क्या है, पूर्णांक है, और जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं है। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, √36। अब सभी को समझ में आ गया है भाई, दो बच्चे तो लेफ्ट ही कर गए जिनसे मैंने पूछा था। चलो करो पहचान, फर्स्ट वाले को बताओ। 4.5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, बताओ। कौन बताएगा, अर्जुन रावत नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए 4.5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, बताइए। अर्जुन रावत नाम से जो स्टूडेंट है, 4.5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। प्रियंका, आप बताइए। ठीक है, ओके। अंजलि, दोनों अंजलि बता दो, दो अंजलि है ना क्लास में, दोनों बता दो एक एक करके।
ठीक है, चैट बॉक्स में आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। ओके, तो यस, आपने इसको लिख दिया 45/10। तो मुझे बताओ ये परिमेय संख्या हुई या अपरिमेय संख्या, ये भी बता दो साथ में। परिमेय संख्या हुई ना, क्यों? क्योंकि जब आप 4.5 में से दशमलव को हटाओगे तो नीचे 10 आ गया, और ये क्या बन गया? 45/10। अब ये P/Q जैसा भी दिख रहा है, ठीक है। P और Q दोनों पूर्णांक भी हैं, दोनों पूर्णांक भी हैं, और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है, यानी जो 10 है ये 0 के बराबर नहीं है। तो ये कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। बताओ, क्लियर है सभी को? ये तीनों पॉइंट्स ही तो आपको चेक करने हैं। आपको तीनों पॉइंट्स चेक करने हैं। पहला पॉइंट क्या चेक करना है कि P/Q जैसी दिख रही हो। दूसरा पॉइंट P और Q दोनों पूर्णांक हो, ठीक है। तीसरा पॉइंट Q जो है वो 0 के बराबर ना हो। ये तीनों चीजें चेक करनी है बस, तो यही चेक करते जाओ। इसको देखो, बताओ √4 + 9 का मतलब क्या है? 4 और 9 13 होते हैं। तो बताओ √13 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? हाँ चलो, शुरू से ही सॉल्व करो। बताओ √4 + 9 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? √4 + 9, अंडर रूट के अंदर 4 और 9 को ऐड किया जा रहा है, तो 4 और 9 13 हो गए। तो अब बताओ क्या ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? अपरिमेय। अपरिमेय, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आप इसको P/Q जैसा तो लिख दोगे, लेकिन √13 क्या है? पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, ठीक है। यस, तो ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। अगले वाले को बताओ, √39 परिमेय है या अपरिमेय है? अपरिमेय सर। अपरिमेय। क्यों? क्योंकि √39 को आप √39/1 तो लिख दोगे, लेकिन क्योंकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यानी ये एक पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो ये कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या। चलो इसको और बता दो, लास्ट वाले को। 3/5 कैसी संख्या है? ये तो सब लोग बता दोगे, आसान है। ये P/Q जैसी दिख रही है। 3 और 5 दोनों पूर्णांक भी हैं, और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं है। वेरी गुड, रैशनल। तो ये परिमेय संख्या हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन सभी संख्याओं को पहचान सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को? अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा, इसका आंसर देना। अगर ये 4 + 9 की जगह ऐसे लिखा होता √4 × 9, तो बताओ ये कैसी संख्या होगी? परिमेय या अपरिमेय? 4 + 9 की जगह लिखा हुआ है परिमेय। परिमेय। क्यों? परिमेय संख्या। क्यों? सर क्योंकि 9 और 4 का गुना 36 होता है, और वर्गमूल 36, वो सॉरी वर्ग 36 होता है 6 का वेरी स्क्वायर। गुड। बाकी लोग भी बताओ भाई, सही बोला इन्होंने? सही बोला? यस और नो? चैट चैट में टाइप करके बताइए। अपना नाम यस बताओ सर। जिन्होंने भी आंसर दिया है। आपका नाम क्या है? जिन्होंने आंसर दिया था इस क्वेश्चन का, प्लीज अपना नाम एक बार बता दो सभी को। अंजलि। तो अंजलि ने, अच्छा अंजलि, 3 अंजलि है क्या क्लास में? ठीक है। अंजलि ने जो आंसर दिया है सभी लोग उससे सहमत है? यस, बिल्कुल सही आंसर दिया है इन्होंने, क्योंकि जब आप 4 की 9 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 36, और 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या। 36 का वर्गमूल कितना होगा? 6, और 6 को आप 6/1 लिख सकते हो, और 6/1 यानी ये P/Q जैसी भी है। P और Q दोनों पूर्णांक भी हैं, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये कैसी संख्या हो गई? ये हो गई आपकी परिमेय संख्या। तो हमेशा याद रखना, अगर किसी के ऊपर अंडर रूट लगाए तो जरूरी नहीं है वो परिमेय संख्या ही हो। अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है, ठीक है, मैटर क्या करता है? इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि उस अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है उसको आपको ठीक से देखना है, वही डिसाइड करेगा। ये अंडर रूट डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। जैसे अंडर रूट के अंदर मान लो 25 भी लिखा हो सकता है, अंडर रूट के अंदर मान लो 5 भी लिखा हो सकता है, अंडर रूट के अंदर मान लो 16 भी लिखा हो सकता है। तो आपको अंडर रूट नहीं देखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ अंडर रूट देखा और बोल दे ये अपरिमेय संख्या। नहीं, अंडर रूट के अंदर जो लिखा है उसको देखना है। अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है? जैसे 25 लिखा है तो 25 एक पूर्ण वर्ग संख्या, यानी इसका वर्गमूल 5 हो गया, तो ये परिमेय हो गई। इसका वर्गमूल आप पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है, तो ये होगी अपरिमेय संख्या।
ठीक है, तो क्या देखना है आपको, अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट मत देखना, अंडर रूट के अंदर क्या है ये देखना है। पोल में क्वेश्चंस करें फिर, अगर ये सभी को क्लियर है ये चीज, करें स्टार्ट। चलिए, तो ये क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगेन आपको मैं वही सजेशन देना चाहूंगा, आपको कहां देखना है, अंडर रूट के अंदर देखना है, अंडर रूट को नहीं देखना है। आपको बताना है इसमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। क्या बताना है, कौन सी संख्या इसमें से परिमेय संख्या है। चार ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी एंड डी। ठीक है, करिए सॉल्व। सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। आसान क्वेश्चन है, सभी को सॉल्व करना है। अभी तक तो 3 बच्चों का आंसर आया है, तीनों का सही है। 4 लोगों का आंसर आया, चारों का सही है। बाकी लोग भी आंसर करें। 5 में से 4 का सही है, 6 में से 4 का सही है। परिमेय संख्या आपको बतानी है। एक स्टूडेंट का आंसर आना बाकी है, वो भी आंसर करने जल्दी से। हाँ जी, लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4, ओके आ गया सबका आंसर। ठीक है, हाँ जी, देखो मैंने क्या बताया, अंडर रूट के अंदर की संख्या आपको देखनी है। यहां पर लिखा हुआ है अंडर रूट 5, तो क्या आप 5 का वर्गमूल निकाल सकते हो? अंडर रूट 5 को आप अंडर रूट 5/1 लिख दो। 5 का वर्गमूल निकाल सकते हो क्या अभाज्य गुणनखंड विधि से? 5 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते, है ना। निकाल लोगे लेकिन वो आंसर आपको नहीं, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पूर्ण संख्या आपको नहीं मिलेगी, या मैं कह दूं पूर्णांक आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, 5 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो आपको पूर्णांक या पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। ये चीज क्लियर हुई सभी को, यस और नो? और जब आपको पूर्णांक इससे नहीं मिल रहा है तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सबको क्लियर है, ये अपरिमेय संख्या हो गई। आपको तो परिमेय बतानी थी ना। प्रियंका, क्लियर हुआ आपको या नहीं? दोबारा सुन लो, परिमेय संख्या जो होती है वो ये 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है। पहला पॉइंट P/Q जैसा लिखा हो, दूसरा पॉइंट P तथा Q दो पूर्णांक हो, P तथा Q पूर्णांक हो, और जो Q है वो 0 के बराबर ना हो। तो जो पहला आपको अंडर रूट 5 दिखेगा, 5 का वर्गमूल जब आप निकालोगे, जब आप सकते हो, और अंडर रूट 5 पूर्णांक नहीं है, जबकि परिमेय संख्याओं में दोनों पूर्णांक होते हैं। ये पूर्णांक नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। सिमिलरली अंडर रूट 8 को देखो, अंडर रूट 8 का जब आप अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालोगे तो वो पूर्णांक नहीं आएगा। अंडर रूट 8 का या 8 का जब आप वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालोगे तो वो पूर्णांक नहीं आएगा। और अगर वो पूर्णांक नहीं आ रहा तो आप इसको अंडर रूट 8/1 ही लिख सकते हो। और क्योंकि परिमेय संख्याओं में दोनों पूर्णांक होते हैं, ऊपर और नीचे, और ये तो पूर्णांक है ही नहीं, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। ये दोनों क्लियर हुए जिन्होंने ये दो ए और बी ऑप्शन को आंसर दिया था? बताओ भाई, समझ आया, यस और नो? यस सर। थर्ड वाले को देखो, अंडर रूट 9, 9 का आप जब अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालोगे, निकाल के देखो, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो यहां पर पेयर बन गया। तो 9 का वर्गमूल क्या आया? 3 आया। तो जब आप 9 का वर्गमूल निकालोगे तो 3 आएगा, और 3 क्या है? एक पूर्णांक है। 3 क्या है? एक पूर्णांक है। 3 को आप 3/1 भी लिख सकते हो।
तो 3 एक पूर्णांक भी है, ठीक है, एक भी एक पूर्णांक है, इसको आप p बटे q जैसा भी लिख सकते हो, और q जो है वो 0 के बराबर भी नहीं है। तो ये होगी हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं में ये तीनों पॉइंट्स होते हैं, इन तीनों पॉइंट्स को आप देखो और फिर सॉल्व करो, और अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है वो भी देखो। ऐसे ही अगर आप बात करोगे अंडर रूट 6 की, तो अंडर रूट 6 में जब आप 6 का वर्गमूल निकालोगे तो वो पूर्णांक नहीं आएगा। निकाल के देख लो ना, नहीं आएगा। ये देख लो, 2 तिया 6, 3 एकम 3, किसके पेयर बनाओगे हम? यहाँ पर पेयर नहीं बन रहे। वर्गमूल जब आप निकालोगे 6 का तो नहीं निकलेगा, कुछ पूर्णांक नहीं आएगा। तो यानी ये भी मेरी परिमेय संख्या नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, अंडर रूट 9। अब क्लियर हुआ प्रियंका? यस और नो? मैंने यही तो कहा, आप ये मत देखो अंडर रूट लगाए, आप ये देखो अंडर रूट के अंदर क्या लिखा है। अगर अंडर रूट के अंदर ऐसी संख्या लिखी है जिसका आप वर्गमूल निकालोगे, जिसका आप वर्गमूल निकाल सकते हो अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो वो परिमेय संख्या होगी। अगर सभी को ये क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दें चैट बॉक्स में, और अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं ही आपसे एक एग्जांपल पूछ लेता हूं। मैं आपके सामने 4 चीजें यहां पर लिख रहा हूं। मैंने लिखा अंडर रूट 5, मैंने लिखा अंडर रूट के अंदर मैंने लिखा 2 गुना 2 + 32, अंडर रूट 2 + 32। मैंने लिखा अंडर रूट 2 गुणा 32। मैंने लिखा अंडर रूट 32 - 2। इसमें से बताओ परिमेय संख्या कौन सी है? परिमेय संख्या बताओ इसमें से कौन सी है? यस, परिमेय संख्या कौन सी है इसमें? सभी लोग आंसर देंगे। प्रियंका बताइए थर्ड क्यों है? क्यों है थर्ड? क्योंकि सर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, ओके, और सर 64 है वो 8 का स्क्वायर होता है। वेरी गुड। इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको देखो, अंडर रूट के अंदर 5 लिखा है, 5 का वर्गमूल पूर्णांक नहीं होगा, 5 का वर्गमूल पूर्णांक नहीं होगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं। अंडर रूट 2 + 32 यानी अंडर रूट 34, 34 का वर्गमूल पूर्णांक नहीं है, 34 का वर्गमूल पूर्णांक नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। इसको देखो, 2 गुणा 32 अंडर रूट 64, 64 का वर्गमूल कितना होगा? 8, और 8 क्या है? एक पूर्णांक, और 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 8/1। तो ये होगी मेरी परिमेय संख्या। इसको देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 32 में से 2 गया, 30 बचा। ठीक है, अब 30 का वर्गमूल पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। समझ में आया? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। भाई सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है? एक बार मैं नाम ले रहा हूं। हाँ, सबसे पहले अंजलि, अर्जुन रावत नाम से स्टूडेंट है। अर्जुन रावत नाम से स्टूडेंट है, बताओ समझ आया आपको? अर्जुन रावत नाम से स्टूडेंट है, अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे बताओ थर्ड आंसर क्यों है इसका। अर्जुन रावत नाम से जो स्टूडेंट है, अगर आपको समझ में आ गया है तो मुझे बताइए थर्ड वाला इसका आंसर मैंने क्यों लिखा, बताओ। नहीं समझ आया तो पूछ लो, समझ आ गया तो मुझे बताओ। 8 का स्क्वायर। उमेश यादव आप बताइए, आपको समझ आया? काजल, आपको समझ आया? काजल एंड उमेश, सोनपरी, बताओ। तीनों सर लोग। 32 गुणा 2 64 होता है, और 64 सर 8 का वर्ग है। वेरी गुड। सोनपरी, समझ आया? नो सर। तो पूछ क्यों नहीं रहे हो आप? नहीं समझ आ रहा तो पूछना चाहिए ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं तब आप मुझे बता रहे हो नहीं है। देखो सिंपल सी चीज है, मैंने आपको सिर्फ ये बताया है, आप अंडर रूट मत देखो, अंडर रूट के अंदर जो लिखा है उसको देखो।
अंडर रूट के अंदर 5 लिखा है, 5 का वर्गमूल निकालो, आप निकाल सकते हो क्या? नो सर। नहीं निकाल सकते ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से जब आप 5 का वर्गमूल निकालने बैठोगे तो 5 एकम 5। अब उसमें हमें वर्गमूल में पेयरिंग करनी पड़ती है, 5 के साथ किसकी पेयरिंग करोगे? है ही नहीं कोई, कोई भी नहीं है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यानी ये पूर्णांक नहीं है। ऐसे ही अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 2 + 32, 32 और 2 34 हो गए। 34 का जब आप अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालोगे तो ये आएगा 17, और 17 एकम 17। अब किसके पेयर? 2 का पेयर नहीं बन रहा, 17 का भी पेयर नहीं बन रहा, इनकी जोड़ी नहीं बन रही, तो इसका भी वर्गमूल आप नहीं निकाल पा रहे, तो ये भी पूर्णांक नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है। इसे देखो, 2 × 32 कितना हो गया? 64। 2 × 32 अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है? 2 × 32 यानी अंडर रूट में 64, और 64 के जब आप निकालोगे तो 2 32 2 16, ठीक है, 2 8 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और यहां पर देखो पेयरिंग हो रही है सबकी, हो रही है ना। यहां से 1 2 आया, यहां से 1 2 आया, ये तो आपको आता है ना वर्गमूल निकालना, सोनपरी, यस सर। ठीक है। यस सर। तो यही मैं कर रहा हूं यहाँ पर, इसका वर्गमूल 8 आ गया, और 8 क्या है? एक पूर्णांक होता है, 8 पूर्णांक होता है ना। पूर्णांक क्या होते हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, और ये चलता रहता है ऐसे, इधर से भी -4 -5, ये सब चलता रहता है, ये सब मेरे पूर्णांक होते हैं। तो 8 एक पूर्णांक है, 8 एक पूर्णांक है, तो 8 को मैंने 8/1 लिख सकता हूं, और क्योंकि ये दोनों पूर्णांक है, P/Q जैसे भी है, तो ये मेरी परिमेय संख्या हो गई। यही मुझे बताना था कि इसमें से परिमेय संख्या कौन सी है, तो ऑप्शन थर्ड वाला मेरा आंसर हो गया। सिमिलरली 32 - 2 30 हुआ, अंडर रूट के अंदर 30, 30 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, निकाल के देख लो। 2 15 3 5 5 एकम 5, पेयरिंग नहीं हो रही, पेयरिंग किसी की नहीं हो रही, तो वर्गमूल आप नहीं निकाल पा रहे, यानी इसका वर्गमूल पूर्णांक नहीं है। तो जिसका वर्गमूल पूर्णांक है, 64 का वर्गमूल 8, 8 एक पूर्णांक है, तो वो परिमेय संख्या हो गई। अब आया समझ में? यस सर। पक्का? यस सर। तो एक क्वेश्चन करें पोल सेक्शन में, चलो करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, करिए इसको। इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी, मैं क्या कर रहा हूं, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, कौन सी अपरिमेय संख्या है। दोबारा सुन लो, क्या बताना है? कौन सी संख्या अपरिमेय है, अपरिमेय बतानी है, परिमेय नहीं बतानी, अपरिमेय संख्या आपको बतानी है। करो इसको सॉल्व, ठीक है। पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है। 17। ओके, तो पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, 4 ऑप्शन हैं इसमें, A B 10 11। C एंड D। अच्छा, किसी का माइक ऑन है? उमेश माइक बंद कर लो। ओके, तो आपको अपरिमेय संख्या यानी ऐसी संख्या आपको बतानी है जिसके आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते। समझ में आया? आपको अपरिमेय संख्या बतानी है, यानी ऐसी संख्या बतानी है जिसका आप जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, या जिसके आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते। करिए। क्वेश्चन में इस बार अपरिमेय संख्या पूछा गया है, मैंने जो एग्जांपल में पूछा था वो परिमेय पूछा था, तो घुमा दिया गया है आपको थोड़ा सा, आपको घूमना नहीं है। पर अपरिमेय संख्या आपको बतानी है इन चारों में से कौन सी हो। ठीक है, अंडर रूट को सॉल्व कर लो। अंडर रूट में 16 + 9, 16 और 9 को जोड़ के देखो, 16 की 9 में गुणा करके देखो, अंडर रूट 36, और अंडर रूट में 4 की 3 में गुणा करके देखो। फिर इनमें देखो कौन सी संख्या ऐसी है जिसके आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते, वही संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो पूर्णांक नहीं है। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया है, जल्दी से सॉल्व करिए बाकी लोग भी। हाँ जी, जल्दी जल्दी सॉल्व करें, आपके पास लास्ट 15 सेकेंड्स है, क्योंकि टाइम हो गया है, 1 मिनट ऊपर हो गया है, पर हम इस क्वेश्चन को कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं, 1 मिनट एक्स्ट्रा हम पढ़ लेंगे। लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। ओके, हाँ जी। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? अंडर रूट 16 + 9 का मतलब क्या है? 16 में 9 जोड़ोगे तो अंडर रूट 25 आ गया, ठीक है। ऐसे ही अंडर रूट 16 × 9 का मतलब क्या है? 16 × 9 = 144। ऐसे ही ये लिखा हुआ है अंडर रूट 36
और ये लिखा हुआ है √12। अब आप ये एक चीज देखो, इसमें अंडर रूट के अंदर 25 लिखा हुआ है, 25 का वर्गमूल आप निकाल सकते हो 5 होता है। अब भाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो 5 होता है, तो 5 को आप 5/1 लिख दोगे, और ये P/Q जैसी भी है, P और Q दोनों पूर्णांक भी है, तो ये कैसी संख्या हो गई, परिमेय। ऐसे ही √144 का वर्गमूल 12 होता है, निकाल के देख सकते हो आप। 12 को आप 12/1 लिख सकते हो, तो ये भी परिमेय संख्या हो गई। √36 का वर्गमूल 6 होता है, 6 को आप 6/1 लिख सकते हो, ये भी परिमेय संख्या हो गई। लेकिन इसका वर्गमूल जब आप निकालोगे तो आपको पूर्णांक नहीं मिलेगा, इसका जो वर्गमूल है वो पूर्णांक नहीं है। निकाल के देख लो, निकाल के जब आप देखोगे इस तरीके से, 12, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 के तो पेयर हो गए, 2 के तो पेयर हो गए, 3 का नहीं हुआ, 3 का नहीं हुआ, तो इसका वर्गमूल पूर्णांक नहीं है, तो ये परिमेय संख्या नहीं। ठीक है, आपसे यही पूछा था कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। अच्छा, अब बता के जाना क्लास आपको कैसी लगी।